दोस्तों आज हम बात करेंगे शहरी गरीबी, साथ ही साथ हम बात करेंगे गांव की गरीबी के बारे में। साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि शहर की गरीबी को झेलना आसान है या गांव की गरीबी को झेलना आसान है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गांव की गरीबी इंसान आसानी से झेल सकता है बजाय शहर की गरीबी के, और इसके कई सारे कारण हैं जिनको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसका पहला कारण हो सकता है कि गांव में जो लोग हैं उनका एक दूसरे से जुड़ाव ज़्यादा है। गांव में जो लोग हैं एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं। जैसे एक गांव में एक इंसान सैकड़ों लोगों को जानता है, वहीं अगर आप शहर की बात करें तो जो लोग हैं वो बहुत लिमिटेड लोगों को ही जानते हैं। इसीलिए जब भी कोई परेशानी आती है तो गांव में आप देखते हैं ज़्यादा लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। वहीं अगर आप शहर में देखें तो लोग अपना मतलब का नज़रिया दिखा देते हैं और शायद कोई सपोर्ट में ही ना आए आपकी परेशानी में। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि गांव में जो गरीब हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, वहीं जो शहर के जो गरीब हैं वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। दोस्तों इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा गांव में एक परिवार रहता है जिसमें मम्मी पापा हैं और 2 बच्चे हैं। उसके जैसा ही परिवार शहर में भी रहता है और उसमें भी मम्मी पापा हैं और 2 बच्चे हैं। अगर मान लेते हैं कि गांव के परिवार में अगर कोई एक बच्चा बीमार पड़ता है तो जो गांव की लोगों की जो सपोर्ट है वो उस इंसान को टूटने नहीं देगी। उस इंसान को उसकी बीमारी में सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो या चाहे कोई और सपोर्ट हो, जैसे बच्चे को अस्पताल तक पहुंचाना है, इन सारी चीज़ों में। वहीं अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर का जो गरीब परिवार है, अगर उसका बच्चा बीमार होता है तो हो सकता है कि उसको कोई सपोर्ट में ही ना आए। जो सपोर्ट में आएंगे वो मतलब के सपोर्ट में आएंगे। जैसे हो सकता है कि वो ब्याज पर पैसे दें आपको, हो सकता है कि आपका बच्चा बीमार है इसका वो फ़ायदा उठाएं, हो सकता है वो चाहें कि आपका बच्चा बीमार रहे जिससे कि आपकी फाइनेंशियल हालत ख़राब हो जाए और आपके पास जो एसेट्स हैं आप उनको बेचकर वापस से गांव लौट जाओ। तो ये एक एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि शहर की जो गरीबी है उसको झेलना आसान नहीं है, वहीं जो गांव में गरीब है वो लोगों के बीच की गरीबी है और उसको झेल पाना थोड़ा आसान होता है। वहाँ लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा लोग आपको जानते हैं और ज़्यादा लोग मिलजुल के एक होके आपको सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो कारण है वो है गांव में आपको आवश्यकताओं की कमी रहती है। आपकी जो चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कम होती हैं, आपकी आवश्यकताएं कम होती हैं। वहीं जो शहर में जो आवश्यकताएं होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे गांव में बेसिक आवश्यकता हो सकती है आपको रोटी, कपड़ा, मकान और एक अच्छा समाज चाहिए जो एकजुट कर रहना जानता हो, जो एक दूसरे को सपोर्ट करता हो। वहीं शहर में आपको रोटी, कपड़ा और मकान मिल तो जाएगा लेकिन एक अच्छा समाज शायद ना मिले, स्पेशली तब जब आप गरीब हैं। और साथ ही साथ हो सकता है कि जो रोटी आपको मिले वो थोड़ी महंगी मिले, जो कपड़ा आपको मिले वो थोड़ा सा आप शहर का स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे उसके हिसाब से खरीदना पड़ेगा तो वो महंगा मिलेगा। वहीं आपको जो मकान हो सकता है आपका खुद का ना हो, आप उसके लिए किराया दे रहे हों। तो इसीलिए जब आप शहर में हैं और गरीब हैं तो आपके खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे और उन खर्चों को बियर करने के लिए इनकम है हो सकता है कम पड़ जाए और आप और गरीब हो जाएं। वहीं अगर आप गांव में हैं तो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी पूर्ति गांव से ही होती रहती है। जैसे मोस्टली खाने की चीज़ें हैं तो आप क्या है, खेत में काम कर रहे हैं वहीं से एक भाजी तोड़ के ला सकते हैं। शायद अपना खेत नहीं है तो भी एक दूसरे के लिए लोग मना नहीं करते हैं। एक आस पड़ोस से हमेशा खाने पीने की चीज़ों में सपोर्ट मिलती है। या आप जहाँ काम करने जा रहे हैं आप वहीं से कुछ सामान लेके भी आ सकते हैं। जैसे गांव में जो काम होते हैं वो खेती किसानी के ही काम होते हैं और जो खाने की चीज़ें होती हैं वो खेती किसानी से ही मिलती हैं, तो वहाँ से एक सपोर्ट मिल जाती है। और कपड़ा का स्टैंडर्ड आपको इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं करना होता तो वो सस्ते कपड़े पहन के आपके खर्चे मेंटेन हो जाते हैं। और गांव में रहने मीन्स घर की जो कोई कमी नहीं है, आप अपने यहाँ भी रुको, अपने पड़ोस में रुको, एक झोपड़ी डाल के रुको, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं होती है। तो इसीलिए वहाँ आवश्यकताओं की कमी होती है और वहाँ की ज़िंदगी आसान होती है। शहरों में आवश्यकताएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं, हर चीज़ पैसे से खरीदी जाती है और वहाँ ज़िंदगी तब कठिन हो जाती है और मैं तो बोलूँगा एक समय बाद बदतर हो जाती है अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है जितने आपको खर्चे होने वाले हैं। और यहाँ हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं दोस्तों वो सिर्फ गरीब लोगों का कर रहे हैं कि शहर का गरीब और गांव का गरीब। दोस्तों जो अगला कारण हो सकता है वो है कि गांव में लोग कंबाइन होके एक सोसाइटी के रूप में आके एक सामाजिक रूप से चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे और कोई गांव का प्रोग्राम हो या और कोई गांव का फंक्शन हो। वहीं शहर में लोग इंडिविजुअली मीन्स
खुद अकेला अकेला रह के उन चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अकेला ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब ये अकेलेपन की भावना होती है, इसको आप एक एग्जांपल से मैं फिर से समझाता हूँ कि आप शहर में रह रहे हैं और आपको हार्ट अटैक आता है, तो हो सकता है कि शहर में जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट में ना आए। वहीं गांव में हैं और आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत होती है, तो आपके आस पड़ोस के आपके सारे लोग आके जुट जाएंगे, कोई ना कोई आपको साधन प्रोवाइड करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाएं। वहीं हो सकता है शहर में हेल्थ फैसिलिटी आपके बगल में है, लेकिन आपके साथ देने के लिए कोई भी नहीं है, और आप जानते हैं कि बगल में ही हार्ट हॉस्पिटल है, लेकिन आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। या तो आप पर पैसे का अभाव हो सकता है, या फिर आपको कोई ले जाने वाला ही नहीं है। कभी कभी तो दवाई उसकी टेबल पर होती है और वो अकेला होता है और वो उसको ले नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए शहर में ज़िंदगी थोड़ी कठिन होती है और गांव की थोड़ी आसान, क्योंकि लोग कम्युनिटी एक समाज के रूप में रहते हैं, और जब भी सामाजिक रूप से कोई दिक्कत आती है किसी भी इंडिविजुअल को, तो पूरा समाज जुट जाता है उसकी समस्या का समाधान के लिए। वहीं शहर में एक इंसान अकेला रह जाता है। दोस्तों, अगला जो रीज़न है वो है रोजगार से संबंधित। दोस्तों, रोजगार मैं मानता हूँ शहर में ज़्यादा है, मैं मानता हूँ शहर में पैसा भी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों गांव में इज्जत ज़्यादा है। आप अगर शहर के रोजगार में जाते हैं, हो सकता है आपको केमिकल फैक्ट्रीज में काम करना पड़े, हो सकता है कि जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं उससे हेल्थ हजार्ड हो, उससे आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है। वहीं गांव में जो रोजगार है वो एक इज्जत का रोजगार है, क्योंकि गांव में जब आप कहीं काम भी कर रहे होंगे तो वो खेती और किसानी से संबंधित काम होगा, और वो किसी न किसी आपके ही समाज या आपके ही गांव के लोगों का काम होगा। तो वो आपको वो फुल रिस्पेक्ट दे रहा होगा, आपके लिए कंसर्न होगा, आपका ध्यान रखेगा, साथ में आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको समझेगा, आपकी हेल्थ पर फोकस करेगा। कुछ लोग कंट्राडिक्ट कर सकते हैं कि पहले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, गांव के लोगों को ही लोग ज़बरदस्ती बिठा के काम करवाया करते थे। दोस्तों, मैं बता दूं, गांव में अब माहौल बदल गया है। गांव के लोग अब इज्जत से काम करते हैं और इज्जत की जगह पर काम करते हैं और खुशी खुशी की ज़िंदगी जीते हैं। वहीं मैंने देखा है शहर के लोगों में ऐसी ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं जहां पर हेल्थ हजार्ड इतने ज़्यादा हैं, लोगों को टीबी हो जा रही है, लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, और वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं, उनको कोई हेल्थ सपोर्ट वहाँ से मिलने को नहीं है। वहीं गांव में लोग उतना काम कर रहे हैं जो उनकी हेल्थ और फिजिकल फिटनेस को सुधार दे रहा है, वो फिट रह रहे हैं, उनमें बीमारियां कम हैं। वहीं मैं देख रहा हूँ शहरों में लोगों को डायबिटीज हो जा रही है, टीबी हो जा रही है, कैंसर हो जा रहा है। दोस्तों, इसी लाइन में मैं आपको समझाऊं तो कोविड के दरमियान भी जो डेथ शहरों में ज़्यादा हुई थी और गांव में कम हुई थी। यहाँ तक कि आपने नोटिस किया होगा कि सारे लोग शहरों से छोड़ के गांव की तरफ पलायन में लग गए थे। उसका कारण सिर्फ यही है कि वहाँ जाके वो लोग सेफ हो गए थे, और यहाँ तक जो लोग शहरों से लौट के आए थे, गांव ने उन सबको रोजगार दिया था। कोविड के दरमियान भी सारे लोगों पर काम था गांव में, और उस दरमियान अपने देश की पूरी एग्रीकल्चर ने एक बूम किया था, एक अच्छी फसल दी थी, और उस अच्छी फसल के कारण भारत ने विश्व में अपना गेहूं का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया था। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि गांव में गरीबी है ही नहीं। मैं तो बोलूँगा वो समाज है, कोई थोड़ा कम कमा रहा है, कोई थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन सब लोग खुश हैं और एकजुट हैं। दोस्तों, जो अगला कारण है वो पर्यावरण से रिलेटेड है। तो जो पर्यावरण है वो शहर के गरीबों को ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि शहर में अगर जैसे पॉल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको बीमार होने की संभावना ज़्यादा है, और जब वो बीमार ज़्यादा होंगे तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उनके सर्वाइवल पर क्वेश्चन आ जाएगा कि वो उतना ही कमा रहे हैं, और अगर उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन वो लोग हेल्थ पर खर्च कर देंगे तो फिर हो सकता है वो रेंट ना चुका पाएँ, और जब वो रेंट नहीं दे पाएंगे तो फिर उनके सर्वाइवल में दिक्कत आ जाएगी, और हो सकता है उनको रूम खाली करना पड़ जाए, या उनको फिर से गांव लौटना पड़ जाए, या फिर उनको फिर कोई गलत तरीका वो फॉलो कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए या अपने पेट को भरने के लिए। वहीं आप गांव में देखिए, पर्यावरण की इतनी कोई दिक्कत है नहीं, पर्यावरण साफ सुथरा है, वहाँ के लोग फिट रहते हैं, उनका बीमारियाँ होने की संभावना बहुत कम रहती है, उनको कोई बीमारी होती ही नहीं है। इस कारण से उनके जो खर्चे हैं हेल्थ पर कम होते हैं, और जब खर्चे कम होते हैं तो उनकी जो सेविंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, और वो ज़्यादा खुश और ज़्यादा मस्त रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो कि गांव की गरीबी और शहर की गरीबी को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन ये जो मेन रीज़न थे जो मुझे लगे, इनको मैंने हाईलाइट किया है। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि
कि आप गांव की गरीबी झेल सकते हैं, शहर की गरीबी नहीं। क्योंकि शहर की गरीबी कहीं आपको फोर्स करती है कुछ गलत रास्ता अपनाने में, किसी गलत डायरेक्शन में जाने के लिए। वहीं गांव की जो गरीबी है वो आपको एनकरेज करती है। जब जब आप पर कोई विपदा आती है, जब जब आपको कोई परेशानी होती है, तो वो एकजुट करती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, आपकी संस्कृति गांव की संस्कृति है और भारत देश गांव में बसता है, इसीलिए आपको अपने गांव को कभी नहीं भुलाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद।